दोस्तों उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके सीरीज के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए आज हम ट्रिक से याद करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख सिटी पार्क, औद्योगिक पार्क। बिल्कुल इजी ट्रिक से याद करेंगे और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो भाई स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले बात करते हैं कानपुर की। तो देखिए ट्रैफिक पार्क कानपुर में है, साइबर सिटी कानपुर को कहा जाता है। अब कानपुर जहां भी आएगा उसे हम कान से रिलेट करेंगे। कानपुर कान, कानपुर कान। तो सबसे पहले ट्रैफिक पार्क यानी कि ट्रैफिक पुलिस जब भी आपको पकड़ ले और आपका चालान करे तो आप सीधे सीधे बगैर कुछ सोचे समझे कानपुर, कान पकड़कर सॉरी बोल दीजिए, कान पकड़कर माफी मांग लीजिए। ट्रैफिक पुलिस वाला आपको छोड़ देगा। कई बोलेंगे सर नहीं छोड़ते, 200 देने पड़ते, 500 देने पड़ते हैं। भाई आप दिल से कान पकड़ के सॉरी बोलिएगा ट्रैफिक वाले को, ट्रैफिक पुलिस को, वो आपको छोड़ देगा, समझा देगा कि आगे गलती मत करना, बट छोड़ देगा। तो ट्रैफिक पुलिस जब भी आपको पकड़े चुपचाप कान पकड़ के सॉरी बोल दो। ट्रैफिक पार्क कानपुर में। उसके बाद साइबर सिटी कानपुर। अब जब भी आपके साथ साइबर क्राइम होता है, साइबर फ्रॉड होता है तो बड़ा दुख होता है। कोई बेचारा गरीब बंदा है, फीस के लिए पैसे इकट्ठे किए और उसके साथ साइबर फ्रॉड हो गया, उसका OTP ले लिया, उसका अकाउंट खाली कर दिया। तो भाई साइबर फ्रॉड करने वाले बंदों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, गरीबों को बख्श दो और जिन गरीबों के साथ आपने फ्रॉड किया है उनसे कान पकड़कर माफी मांगो। कानपुर कान पकड़कर माफी मांगो। नेक्स्ट हौजरी पार्क कानपुर में है। हौजरी का हो गया हाजरी, हौजरी हाजरी, क्लास में गए नहीं, हाजरी आपकी लगी नहीं, टीचर ने आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया। अब क्या तरीका है? सीधा सा तरीका है भाई, कान पकड़ के सॉरी बोल दो। कानपुर कान पकड़ के सॉरी बोल दो, गुरुजी गलती हो गई, आगे से हाजिरी कम नहीं होगी, अब की बार एग्जाम दे लेने दो। और याद रखना हाजिरी हमेशा पूरी रखो, हौजरी क्लास में पूरी रखो, हाजिरी पूरी रखो। अगर शॉर्ट हो गई किसी भी तरीके से तो गुरुजी से कान पकड़कर माफी मांग लो, कान पकड़कर सॉरी बोल दो। हौजरी पार्क कानपुर में है भाई। नेक्स्ट ग्रीन पार्क अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बिल्कुल ईजी है कानपुर में, फिर भी ट्रिक से देख लीजिए। ग्रीन पार्क है भाई, ये हमारे घूमने फिरने के लिए, वॉकिंग करने के लिए। आप यहाँ पर क्रिकेट मत खेलो, ये हमारा ग्रीन पार्क है। हम बुजुर्ग लोग हैं, या वॉकिंग करते हैं, बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, आप क्रिकेट खेलते हो, हमें बॉल लगती है, इरिटेशन होता है। तो सभी बच्चों ने कान पकड़कर सॉरी बोला कि अंकल जी ये ग्रीन पार्क है, इसे ग्रीन ही रहने दीजिए, हम क्रिकेट स्टेडियम में खेलेंगे। तो ग्रीन पार्क में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, बुजुर्गों ने मना किया, बच्चों ने तुरंत कान पकड़ के सॉरी बोल दिया, कानपुर सॉरी, कानपुर सॉरी। नेक्स्ट निकिंडा सिटी कानपुर और उन्नाव। निकिंडा निकला, किंडा कीड़ा। आपने इतने प्यार से खाना बनाया, खाना परोसार, उसमें निकला कीड़ा। निकिंडा निकला कीड़ा, तो बगैर कुछ सोचे समझे चुपचाप कान पकड़कर सॉरी बोल दो। कानपुर कान पकड़कर सॉरी बोल दो। आपकी गलती नहीं है, आपने बड़े चाव से खाना बनाया लेकिन उसमें निकला कीड़ा। निकिंडा निकला कीड़ा, तो आप चुपके से कान पकड़कर सॉरी बोल दो। इसमें आपकी भी उन्नति होगी और आपके परिवार की भी। उन्नाव कानपुर निकिंडा सिटी। उसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास पार्क, ये भी कानपुर में है। बात करते हैं नोएडा की। नोएडा को हम रिलेट करेंगे एडा। नोएडा एडा, ये तो बहुत एडा लड़का है, ये तो बहुत एडा बच्चा है, कुछ समझ ही नहीं आता, ना पढ़ता ना लिखता, हमेशा रोता रहता है, परेशान करता है पड़ोसियों को भी, हमको भी। ये तो बहुत ही एडा है, नोएडा है, एडा है, नोएडा है। तो सबसे पहले है नॉलेज पार्क, ग्रेट नोएडा में है। अब आप बच्चे को नॉलेज नहीं दोगे, क्या गलत है क्या सही है, तो बच्चा कुछ समय बाद एडा बन जाएगा, नोएडा बन जाएगा, एडी एडी बात करेगा और आपको भी एडा बना देगा। तो नॉलेज दो बच्चे को, अच्छी नॉलेज दो, हर वक्त नॉलेज दो, तभी बच्चा एडा नहीं बनेगा, ना तो बगैर नॉलेज के बच्चा एडा बन जाता है। नॉलेज पार्क ग्रेट नोएडा। टॉय सिटी ग्रेट नोएडा। अगर बच्चे को आपने टॉयज नहीं दिलाए तो भी बच्चा एडा बन जाता है, जिद करता है, एडा बन जाता है। तो सीधी सी बात है भाई, बच्चे को नॉलेज दो, बच्चे को टॉयज दिलाओ, ना तो बच्चा एडा बन जाएगा, नोएडा बन जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सिटी ग्रेट नोएडा। अब टॉयज भी बच्चे को इलेक्ट्रिक टॉयज चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज चाहिए, छोटे मोटे नहीं, दबाया पू पू की आवाज़ आई बोल, ना 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 भाई, आजकल के बच्चे हाई फाई हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक टॉयज चाहिए। अगर आपने बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक टॉयज नहीं दिलाए ना तो भी बच्चा एडा बन जाएगा, नोएडा। नेक्स्ट महिला उद्यमी पार्क ग्रेट नोएडा में। अब बच्चे को एडा बनने से कौन रोक सकता है? महिला रोक सकती है। एक उद्यमी महिला बच्चे को एडा बनने से रोक सकती है। उसके पास तरीके होते हैं एक से बढ़ के एक। तो एक महिला है, वो उद्यमी है, वो बच्चे को एडा बनने से रोक सकती है।
वो बच्चे को उद्योग की तरफ ले जाएगी, कारोबार की तरफ ले जाएगी। क्यों? महिला पहले ही उद्यमी है तो बच्चे को अपने जैसा ही बनाएगी, उद्योग की तरफ ले जाएगी, बच्चे को उद्यमी बनाएगी, ना कि एडा नोएडा। उसके बाद है वेब सिटी। वेब से याद आता है वेब सीरीज। अगर बच्चा वेब सीरीज देखने लग गया ना तो भाई वो एडा बने ही बनेगा, नोएडा बने ही बनेगा। तो अगर बच्चे को एडा बनने से रोकना है ना तो वेब सीरीज ना दिखाओ, वेब सीरीज से बच्चे को बचाओ। उसके बाद पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क नोएडा में है। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र ये भी नोएडा में है। अब आपने पूरी कोशिश की, बच्चे को नॉलेज भी दी, बच्चे को टॉयज भी दिए, बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक टॉयज भी दिए, महिला उद्यमी के पास बच्चे को रखा, बच्चे को वेब सीरीज भी नहीं देखने दी, फिर भी अगर आपका बच्चा नोएडा बन गया, एडा बन गया तो क्या करेंगे? राष्ट्रीय दलित प्रेरणा, उसको राष्ट्र के प्रति जागरूक करेंगे कि भाई राष्ट्रीय भावना उसके अंदर भर दो कोट कोट कर। उसको बताओ दलित हमारे भाई हैं, उनकी इज्जत करो, उनके अपने साथ मिला के चलो। ये सब उसको प्रेरणा दो, राष्ट्र की भावना पैदा करो, दलितों का सम्मान करना सिखाओ। ये सब प्रेरणा दोगे तो एडे से एडा बंदा भी ठीक हो जाएगा। बच्चा कभी भी एडा नहीं बनेगा, नोएडा नहीं बनेगा। अब बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ को हम रिलेट करेंगे लाखों से। भाई लाखों कमाने लखनऊ आ जाओ। तो सबसे पहले साइंस सिटी लखनऊ। साइंस टीचर जो होते हैं भाई सबसे ज़्यादा ट्यूशन करते हैं, सबसे ज़्यादा अमाउंट फीस लेते हैं। तो साइंस टीचर, साइंस सिटी लाखों में कमाती है, लखनऊ में कमाती है। उसके बाद है लोहिया पार्क, लखनऊ में है लोहिया। लोहा कारोबारी भी लाखों में कमाते हैं। डिमांड बहुत होती है भाई लोहे की, तो कुछ भी बन रहा है, लोहा चाहिए ही चाहिए। तो लोहा कारोबारी लाखों में कमाता है, साइंस टीचर लाखों में कमाता है। उसके बाद राज्य स्तरीय सोलर पार्क लखनऊ में है। राज्य सरकार आपको सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दे रही है। अगर आप भी अपनी घर की छत पर सोलर पैनल लगाएंगे तो आप भी लाखों रुपए बचा सकते हैं। बिजली का बिल कम हो जाएगा, ना के बराबर आएगा, तो आपके लाखों रुपए बच जाएंगे। सोलर पैनल लाखों रुपए आपके बचा सकते हैं, सोलर पार्क। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक पार्क यानी कि जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में है। बायोटेक, भाई आजकल जो बीटेक कर रहे हैं ना, बायोटेक कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, बीटेक करके भी आप लाखों कमा सकते हैं। आप साइंस टीचर नहीं बन पाए, नो प्रॉब्लम। लोहा व्यापारी नहीं बन पाए, नो प्रॉब्लम। आप बीटेक कर लीजिए, बायोटेक कर लीजिए, आप भी लाखों में खेलेंगे, लखनऊ में खेलेंगे, लाखों कमाएंगे। उसके बाद है मेमोरी लैब लखनऊ में है। अब आपके मित्र ने आपसे लाख रुपए उधार ले लिए, जैसे ही रुपए उधार लिए उसकी मेमोरी चली गई। अब आपने 2 महीने बाद पूछा भाई वो लाख रुपए लिए थे, पैसे दे दो। वो कह रहा कौन से पैसे, कब दिए थे, कहाँ दिए थे, किसने दिए थे, किस लिए दिए थे, क्यों दिए थे, मुझे कुछ याद नहीं, मेरी तो मेमोरी लॉस हो गई। भाई मेरी मेमोरी गई। हालांकि उसे याद है, पता है, लेकिन फिर भी वो बहाना कर रहा है। तो भाई किसी को भी आप लाखों रुपए दोगे तो उसकी मेमोरी चली जाएगी। जिसको भी लाख रुपए दिए उसकी ही मेमोरी चली गई। मेमोरी लैब लखनऊ। नेक्स्ट, काशीराम ग्रीन गार्डन लखनऊ में है। हे काशीराम, काश राम भगवान मुझे भी लाखों में खिलाते हैं। काशीराम, काश राम भगवान मुझे भी लाखों रुपए दे दो, लाखों छोड़ो 1 लाख ही दे दो, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। काश राम भगवान मुझे भी लाखों रुपए दे देते। काशीराम ग्रीन गार्डन लखनऊ में है भाई। उसके बाद जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र लखनऊ में। फिर है डॉक्टर भीमराव बहुजन नायक पार्क लखनऊ में है। लखनऊ यानी कि लाखों में एक थे, कौन? हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। बहुजन, बहुत से जनों के वो नायक थे, लाखों जनों के नायक थे भीमराव अंबेडकर। बहुजन, बहुत जनों के नायक थे। बहुत जनों के क्या, मैं तो कहूँगा लाखों में एक थे और लाखों ही जन के नायक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट, चमड़ा औद्योगिक पार्क बंथर उन्नाव में है। बंथर बंदर है और वो उन्नाव नाव बना रहा है चमड़े की। क्या वो तैरेगी? ना, बिल्कुल नहीं तैरेगी। एक तो वो बंदर है, दूसरा वो नाव बना रहा है। चलो ठीक है, बना लो नाव, उन्नाव नाव बना लो, लकड़ी की बना लो, प्लास्टिक की बना लो। आप चमड़े की नाव बना रहे हो, वो तो डूबेगी ना भाई। बंदर ने चमड़े की नाव बनाई, उन्नाव, और वो डूब गई। चमड़ा औद्योगिक पार्क बंथर उन्नाव। चमड़ा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क अभी बताया आपको, आगरा में है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोनों में। नेक्स्ट, ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद और कानपुर में है। ट्रोनिका ट्रेन, ट्रोनिका ट्रेन को गाजी, गज, हाथी रोक सकता है भाई, और आपके हमारे बस की बात नहीं है। गज में इतनी ताकत होती है, गाजियाबाद में इतनी ताकत होती है कि वो ट्रोनिका ट्रेन को भी रोक सकता है। और वो ट्रेन को अपने कान के दम से ही रोक लेता है। सूंड लगाने की जरूरत नहीं, दांत लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ कान हिलाएगा और ट्रेन रुक जाएगी। यानी कि गाजियाबाद और कानपुर में है ट्रोनिका सिटी। लायन सफारी पार्क इटावा में है। गांव में लाइन आ गया तो लोगों ने इटावा यानी कि ईंट मार मार के अधमरा कर दिया।
लाइन जंगल से घूमता फिरता रास्ता भूल गया, बेचारा गांव में आ गया। गांव वालों ने ईंटा मार मार के, इटावा मार मार के लाइन को अधमरा कर दिया। नेक्स्ट, हेरिटेज सिटी आगरा और लखनऊ। भाई हेरिटेज ताजमहल कहाँ पे है? अपने आगरा में है। ताजमहल हेरिटेज सिटी आगरा, ताजमहल आगरा, हेरिटेज सिटी ताजमहल आगरा। और हेरिटेज सिटी है तो वहां पर लाखों लोग आते हैं उसे देखने के लिए। नेक्स्ट, इको नॉलेज पार्क खुसरोबाग प्रयागराज में है। उससे पहले बात की थी नॉलेज पार्क, खाली नॉलेज पार्क ग्रेट नोएडा में है, इको नॉलेज पार्क खुसरोबाग प्रयागराज। अब नए नए प्रयोग करो कि भाई कैसे इको गार्डन बनाया जाए, इको नॉलेज के बेस पे पार्क को इको रखा जाए, हरा भरा रखा जाए। ये तो प्रयोग करने का विषय है प्रयागराज। एग्रो पार्क वाराणसी और बाराबंकी में है। मेगा फूड पार्क जगदीशपुर में है। अब बात हो रही है मेगा फूड पार्क की, फूड की, और मैं तो यही कहूंगा पूरे जग में हर दिशा में मेगा फूड पार्क खुलने चाहिए ताकि लोगों को समय पर फूड मिले, उचित दामों में फूड मिले। तो ये सारे जग में हर दिशा में होना चाहिए, यानी कि जगदीशपुर में होना चाहिए मेगा फूड पार्क। डिस्कवरी पार्क अमेठी में है। अमेठी का हो गया अंगीठी, और अंगीठी की डिस्कवरी अमेठी के अंदर हुई थी भाई, ये याद रखना आप। डिस्कवरी पार्क, डिस्कवरी खोज, अमेठी यानी कि अंगीठी, अंगीठी की खोज, अंगीठी की डिस्कवरी कहाँ हुई थी? अमेठी में, उत्तर प्रदेश के अमेठी में। ये ट्रिक है भाई, मुझे नहीं पता अंगीठी की खोज कहाँ हुई थी, तो सिर्फ रिलेट करा के आपको याद कराने के लिए ट्रिक है। डिस्कवरी कहाँ हुई? अमेठी की, अंगीठी की अमेठी। नेक्स्ट, खेल गांव। भाई खेल को गांवों तक पहुंचाना है तो उसके लिए हमें बहुत सारे प्रयोग करने पड़ेंगे, प्रयागराज करने पड़ेंगे। शहरों में तो खेल है, ठीक है, गांवों में खेलों को पहुंचाने के लिए हमें बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत प्रयाग करने पड़ेंगे, प्रयागराज। राष्ट्रीय खेल अकेडमी प्रयागराज में। राष्ट्रीय लेवल पर खेलों की एकेडमी स्थापित करने के लिए, खेलों को गांवों तक पहुंचाने के लिए तो प्रयोग करने पड़ेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। गंगा गैलरी, ये भी प्रयागराज में। देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के द्वारा देश का प्रथम गंगा गैलरी कहां पर? प्रयागराज में स्थापित किया गया। अब गंगा की सफाई जरूरी है भाई, उसके लिए भी हमें प्रयोग करने पड़ेंगे, बगैर प्रयोग किए काम नहीं चलेगा, कागजों पे ये नहीं होगा। गंगा की सफाई करनी बहुत जरूरी, गंगा की सफाई के लिए हमें प्रयोग करने पड़ेंगे। गंगा गैलरी प्रयागराज। उसके बाद है प्लास्टिक सिटी दिबियापुर औरैया में है भाई। अब औरैया का हो गया ओरे भैया डिबिया। डिबिया किसकी होती है? तो हम यही कहेंगे ना भाई, प्लास्टिक की होती है, कोई छोटी कोई बड़ी, कोई मोटी कोई पतली। किचन में आपने देखा होगा जो अपनी डिबिया होती है, डिबिया होती हैं, वो लगभग प्लास्टिक की होती है। ओरे भैया डिबिया किसकी बनी होती है? हम कहेंगे भाई मैक्सिमम प्लास्टिक की बनी होती है, प्लास्टिक सिटी की बनी होती है। तो प्लास्टिक सिटी दिबियापुर औरैया में है भाई। अब बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की। नोएडा में है, मुरादाबाद में है, आगरा में है, लखनऊ में है, कानपुर में है, वाराणसी में है। क्या? सूचना प्रौद्योगिकी पार्क नोएडा, मुरादाबाद, आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी। अब बात करते हैं कृषि पार्क। लखनऊ में है, वाराणसी में है, हापुड़ में है, सहारनपुर में है। क्या? कृषि पार्क लखनऊ, वाराणसी, हापुड़, सहारनपुर। अब एक सवाल का जवाब आपके लिए, आपके लिए चैलेंज होगा भाई, कितना दम है आपके अंदर, ये सवाल बता देगा। भारत की पहली अर्बन नाइट सफारी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई? 4 विकल्प दिए गए, सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। और यूपी स्पेशल जीके का पीडीएफ मिल रहा है आपको मात्र 25 रुपए में। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।